हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग फ्लावर। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लावर क्या भी? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। किसमें है? एंजियोस्पर्म में। ठीक है। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। किसमें है? एंजियोस्पर्म में। फॉर किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है फॉर किसमें है भाई? एंजियोस्पर्म में। किसके लिए? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है। तो देखो है फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर है। फ्लावर में कौन कौन सा पार्ट होता है उसको देखेंगे। ठीक है। हर पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर। तो फ्लावर है, देखो जिसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको मैं समझाया हूँ। ठीक है। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको देखते हैं। चलो, तो फ्लावर में सबसे पहले आपको देखिए क्या भाई, इसमें सबसे पहले आपको देखो ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, यह है स्टाइल, और ये क्या है? ओवेरी। ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है भाई? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ये तीनों को कंबाइंड बोलते हैं क्या है? पिस्टिल या फिर कार्पेल। ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इसको? देखो ये आपका हो गया जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये हो गया जिसको बोलते हैं आप ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवेरी। इस तीनों को हम लोग कंबाइंड बोलते हैं क्या भाई? ये तीनों कंबाइंड बोलते हैं हम लोग पिस्टिल या फिर कार्पेल। ठीक है। इसको बोलते हैं पिस्टिल या फिर क्या बोलते हैं? कार्पेल। दोनों सेम है। ठीक है। या तो इसको बोलते हैं, देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये तीनों को हम लोग ठीक है कंबाइंड बोलते हैं क्या है? पिस्टिल या फिर इसको बोलते हैं कार्पेल। फिर बात करेंगे मेल। एक कौन सा पार्ट हो गया हम लोग का? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ठीक। अब बात करेंगे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देखो इसमें क्या आखिर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? तो कौन सा भाई? एंथर और फिलामेंट। ठीक है। एंथर प्लस फिलामेंट को बोलते हैं स्टेमिन। तो ये क्या हो गया? देखो इसको बोलते हैं क्या भाई? ये है हम लोग का एंथर। ये क्या हो गया है? एंथर ये। ठीक है। और ये क्या है आपका? फिलामेंट। ये क्या है भाई? फिलामेंट। तो साथ में क्या है? फिलामेंट। समझे? तो ये देखो आप इसको बोलते हैं, ये क्या है आपका? ठीक है। इसको बोलते हैं एंथर, और ये क्या होगा? फिलामेंट। एंथर प्लस फिलामेंट को बोलते हैं क्या है? स्टेमिन। क्या बोलते हैं भाई इसको? स्टेमिन। ठीक है। तो एंथर प्लस फिलामेंट क्या बोलते हैं उसको? स्टेमिन। ठीक है। तो स्टेमिन क्या होता है? एंथर प्लस फिलामेंट। एक कौन सा पार्ट है? इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और एक कौन सा पार्ट था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। तो समझ गए ना? तो अब देखो वर्ल ऑफ स्टेमिन को बोलते हैं क्या? वर्ल ऑफ स्टेमिन को बोलते हैं एंड्रोसियम। उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, देखो जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम। किसके लिए यूज किया गया भाई? वर्ल ऑफ स्टेमिन। ठीक है। तो वर्ल ऑफ स्टेमिन के लोग को बोलते हैं क्या? एंड्रोसियम। और वर्ल ऑफ ठीक है पिस्टिल या कार्पल को बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक है। इसके लिए वर्ड यूज किया गया है गाइनोसियम। गाइनोसियम। ठीक है। तो वर्ल ऑफ स्टेमिन को बोलते हैं एंड्रोसियम, और वर्ल ऑफ ठीक है कार्पल या पिस्टिल को बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक है। एंड्रोसियम मेल का पार्ट है और गाइनोसियम फीमेल का पार्ट है। ये समझ गए? ठीक है। एक क्या हो गया हम लोग के? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? जो पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है। उसी लिए बोलते हैं क्या? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम क्या होता है? फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक। क्योंकि क्या किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब बात करेंगे इसका एसेसरी पार्ट। ठीक है। फ्लावर का कौन कौन सा एसेसरी पार्ट होता है उसको देखो। तो फ्लावर है, देखो इसमें एसेसरी पार्ट है, इसको बोलते हैं देखो जो क्या होता है? ब्राइटली कलर्ड होता है, जो क्या करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं भाई? इसको वो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई? इसको पेटल। ठीक है। तो जो कैसा होता है ब्राइटली कलर्ड, इसको बोलते हैं पेटल। और ये होता है इसके नीचे में जो आपको लीफ दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेपल। तो पेटल एंड सेपल क्या है भाई? पेटल एंड सेपल फ्लावर के एसेसरी पार्ट है। ठीक है। तो पेटल एंड सेपल क्या है? पेटल एंड सेपल फ्लावर के एसेसरी पार्ट है। क्लियर है? और वर्ल ऑफ वही सेम, वर्ल ऑफ सेम के किसको? पेटल को बोलते हैं क्या? वर्ल ऑफ पेटल को बोलते हैं कोलोरा। ठीक है। और वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलेक्स। इसको हम लोग सेपरेटली पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ठीक है, सेपल, पेटल, जिसको कैलेक्स, कोरोला बोलते हैं, इसको हम लोग सेपरेटली पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आपके स्टार्टिंग में इसका डिटेल में गिवन, हम लोग भी इसके पार्ट्स ऑफ फ्लावर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले आप अभी समझो इसका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर जिस पर जो फ्लावर है उसको बोलते हैं कि ये आपका हो गया थैलेमस।
इसको बोलते हैं थैलेमस, ये इसको बोलते हैं और रिसेप्टिकल्स, ठीक है। थैलेमस है, क्या बोलते हैं इसको, रिसेप्टिकल्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थैलेमस है, इसको क्या बोलते हैं भैया, और इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थैलेमस है, इसको बोलते हैं क्या, और इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल्स, क्लियर है। और यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर छोटा सा लीफ, एक फ्लावर के नीचे बहुत ही एक छोटा सा लीफ होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं ब्रैक्ट, BRACT, ठीक है, ब्रैक्ट। इस बहुत ही क्या होता है, छोटा सा लीफ होता है जिसको बोलते हैं ब्रैक्ट, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और जहाँ पर फ्लावर होता है इसको बोलते हैं पेट्रोल। तो ये हम लोग ने समझ लिया कि फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कि आखिर में फ्लावर में कौन कौन से क्या होते हैं, इसमें पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट डिटेल में पढ़ेंगे, आप समझ गए। टू टाइप के फ्लावर होते हैं समझो, एक होता है फ्लावर जिसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर में क्या होते हैं भाई, टू टाइप होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और दूसरा फ्लावर जो होता है जिसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा जो फ्लावर होता है इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल क्या होता है, फ्लावर। तो आखिर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलते हैं, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है भाई, जिसमें, ठीक है, ऐसा फ्लावर जिसमें खाली स्टेमिन या फिर कार्पल प्रेजेंट हो, ठीक है। ऐसा फ्लावर जिसमें ओनली स्टेमिन या फिर कार्पल हो, दोनों एक साथ ना हो, समझे बात को। ऐसा फ्लावर जिसमें खाली या स्टेमिन ही हो या फिर कार्पल या फिर का हो, पिस्टिल या कार्पल भी हो, उसमें मतलब पिस्टिल या कार्पल दोनों सेम फ्लावर में ना हो, उसको बोलते हैं क्या है भाई, यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब होता है सिंगल, आपको पता है ना, यूनि मतलब क्या होता है भाई, यूनि मतलब होता है आपका सिंगल। तो जिसमें सिंगल मतलब स्टेमिन हो, ऐसा फ्लावर जिसमें खाली स्टेमिन ही हो, या ऐसा फ्लावर जिसमें ओनली पिस्टिल ही प्रेजेंट हो, इस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो इस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें ओनली स्टेमिन या फिर कार्पेल प्रेजेंट हो। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर वो है जिसमें पिस्टिल एंड कार्पल दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, ऐसा फ्लावर जिसमें पिस्टिल या, ठीक है, पिस्टिल एंड क्या भाई, जिसमें पिस्टिल एंड स्टेमिन दोनों प्रेजेंट हो, उस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे क्या है फ्लावर, ठीक है, हिबिस्कस का फ्लावर है, ठीक है, हिबिस्कस का फ्लावर में क्या होता है, इसमें स्टेमिन एंड कार्पल, ठीक, इसमें क्या होता है भाई, स्टेमिन एंड कार्पल दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें क्या होता है, इसमें स्टेमिन एंड कार्पल, इसमें स्टेमिन एंड कार्पल क्या होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टेमिन एंड कार्पल दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, समझे। जिसमें क्या होता है, इसमें भाई हम लोग का स्टेमिन एंड कार्पल क्या होता है, इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिसमें आपको दिख रहा होगा स्टेमिन एंड कार्पल क्या है, प्रेजेंट है, ठीक। ऐसा फ्लावर जिसमें देखो इसमें फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट, मतलब इसमें एंड्रोसियम एंड गैनोसियम, ठीक, इसमें दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाई मतलब होता है टू, बाई मतलब क्या होता है भाई, बाई मतलब होता है टू, ठीक है, मतलब जिसमें स्टेमिन, ठीक, और कार्पल क्या होता है, दोनों प्रेजेंट होता है, इस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है भाई, जिसमें ओनली खाली क्या हो, पिस्टिल होगा प्रेजेंट, या फिर खाली क्या होगा, उसमें स्टेमिन होगा, उस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर, कि आखिर में फ्लावर क्या होता है, फ्लावर कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है भाई, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस, फ्लावर का अरेंजमेंट किसमें, फ्लोरल एक्सिस में, उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, समझे। तो अब छोटा सा टॉपिक जो हम लोग का है जिसको बोलते हैं, देखो, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है भाई, देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो आखिर में इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, देखो इन्फ्लोरेसेंस क्या मैं आपको बता चुका हूँ अभी, कि इसमें फ्लावर का अरेंजमेंट किसमें, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस में, उसको बोलते हैं क्या, इन्फ्लोरेसेंस, क्लियर है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। तो अब बात करेंगे हम लोग कि आखिर में इन्फ्लोरेसेंस होता क्या एग्जैक्टली।
सो इन्फ्लोरेसेंस क्या है भाई, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। किसका अरेंजमेंट देखेंगे हम लोग, फ्लावर का, ठीक है। फ्लावर क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, बेसिक उसका डिटेल आपको मैं अभी समझाया कि आखिर में फ्लावर क्या होता है, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है इसको भी देख लो भाई, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है। क्या है भाई हम लोग का अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट है भाई, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस, किसमें भाई, फ्लोरल एक्सिस में, ठीक है। तो अरेंजमेंट किसका अरेंजमेंट, फ्लावर का अरेंजमेंट किसमें, फ्लोरल एक्सिस में, ठीक है। तो फ्लावर का अरेंजमेंट किसमें है भाई, फ्लोरल एक्सिस में, इसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर है। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर किसमें, फ्लोरल एक्सिस में, इसको बोलते हैं क्या, इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर। तो देखो आखिर में फ्लोरल एक्सिस, आखिर में फ्लोरल एक्सिस बोलते किसको है, देखो भाई ये हम लोग को ठीक है, हम लोग आखिर में फ्लोरल एक्सिस होता क्या है इसको देखेंगे। तो ये लीफ है, तो आपको पता है नोड से क्या होता है ओरिजिनेट, नोड से आपका लोड में होता है एक्सिलरी बर्ड, ठीक। इसमें क्या होता है भाई, एक्सिलरी बर्ड होता है, ठीक है। और एक्सिलरी बर्ड से क्या होता है, इससे मतलब ओरिजिनेट हो सकता है ब्रांच, या फिर इससे क्या हो सकता है, फ्लावर क्या हो सकते हैं, इससे ओरिजिनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्सिलरी बर्ड से क्या, देखो एक्सिलरी बर्ड से क्या हुआ ओरिजिनेट, इससे ओरिजिनेट हुआ है जिसको बोलते हैं ब्रांच, ठीक है। जिस पर क्या है फ्लावर, जिस पर क्या लगे हैं भाई, जिस पर लगे हैं हम लोग के फ्लावर, ठीक। जिस पर क्या लगे हैं, देखो जिस पर लगे हैं फ्लावर, ठीक है। तो जिस पर क्या लगे हैं, जिस पर लगे हैं फ्लावर, क्लियर है। तो ऐसा मतलब ऐसा ब्रांच जिस पर क्या लगे हैं, फ्लावर लगे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं क्या, ये जो हम लोग का है इसको बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस, समझे, इसी को बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। समझ आप, किसको क्या बोलते हैं, फ्लोरल एक्सिस इसको बोलते हैं। क्लियर। तो आखिर में आपको क्लियर हो गया वो कि आखिर में फ्लोरल एक्सिस होता क्या, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है क्या, देखो ये जो एक्सिलरी बर्ड से क्या डेवलप हुआ, इससे क्या ओरिजिनेट हुआ है भाई, इससे ओरिजिनेट हुआ है जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, फ्लोरल एक्सिस। एक मतलब क्या है, ब्रांच है जिस पर क्या लगे हैं, फ्लावर लगे हैं, जिसको बोलते हैं क्या है, फ्लोरल एक्सिस, जिस पर क्या, ठीक है। तो किसका अरेंजमेंट देखेंगे हम लोग, इन्फ्लोरेसेंस में देखेंगे फ्लावर का अरेंजमेंट, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस में क्या देखेंगे, इन्फ्लोरेसेंस में देखेंगे फ्लावर का अरेंजमेंट, उसको बोलते हैं क्या भाई, इन्फ्लोरेसेंस। टू टाइप का अरेंजमेंट देखेंगे, एक होता है रेसिमोस, एक होता है साइमोस। तो टू टाइप का अरेंजमेंट पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो एक टाइप का अरेंजमेंट देखो, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या, अरेंजमेंट टू टाइप होता है भाई ना, एक होता है जिसको बोलते हैं रेसिमोस, रेसिमोस, ठीक है। और दूसरा टाइप का, सेकंड टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं साइमोस, जिसको बोलते हैं साइमोस। तो टू टाइप का अरेंजमेंट देखो भाई, एक हम लोग का जिसको बोलते हैं रेसिमोस, दूसरा आपका अरेंजमेंट है जिसको बोलते हैं साइमोस, ठीक है। तो इसमें देखो रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में फ्लोरल एक्सिस क्या करता है भाई, इसमें फ्लोरल एक्सिस अपना ग्रोथ कंटिन्यू करता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, देखो रेसिमोस में क्या होता है, जो फ्लोरल एक्सिस है उसका ग्रोथ कंटिन्यू होता है, समझे ना। तो इसमें क्या होता है, रेसिमोस में जो फ्लोरल एक्सिस है उसका ग्रोथ कैसा होता है, कंटिन्यू होता है। वैसे ही बात करूं मैं साइमोस में, साइमोस में क्या होता है, जो इसमें जो फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ है वो टर्मिनेट होता है, ठीक, वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, समझे। तो रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ कंटिन्यू रहता है, लेकिन साइमोस में क्या होता है, साइमोस में जो फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ टर्मिनेट हो जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस, ठीक, इसमें फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ टर्मिनेट हो जाता है, मतलब फ्लावर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे रेसिमोस क्या होता है, ठीक है। तो रेसिमोस में क्या देखेंगे, इसमें क्या होता है भाई, इसमें देखो फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है। इसमें फ्लोरल एक्सिस अपना ग्रोथ कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो फ्लोरल एक्सिस से अपना ग्रो कंटिन्यू रखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, जो फ्लोरल एक्सिस है उसका ग्रोथ इसमें कंटिन्यू रहता है, किसमें, रेसिमोस में, ठीक है। तो रेसिमोस में क्या होता है, इसमें जो फ्लोरल एक्सिस है उसका ग्रोथ कैसा होता है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है। फिर बात करूं मैं साइमोस, तो साइमोस में क्या होता है भाई, साइमोस में जो इसमें फ्लोरल एक्सिस
जो क्या है इसमें फ्लोर एक्सिस का ग्रोथ क्या हो जाता है इसमें टर्मिनेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें जो हम लोग क्या है फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, तो इसमें जो फ्लोर एक्सिस का ग्रोथ है वो क्या हो जाता है, ग्रोथ टर्मिनेट्स, ठीक। इसमें जो फ्लोर एक्सिस ग्रोथ है वो कैसे हो जाता है भाई, टर्मिनेट मतलब रुक जाता है, ठीक है। और क्या टर्मिनेट इन फ्लावर, और क्या क्या डेवलप कर लेता है, फ्लावर बन जाता है। इससे क्या, इसमें क्या बन जाता है, इसमें फ्लोरल एक्सिस से इसमें फ्लावर बन जाता है, ठीक है। तो सिंपल है, मतलब देखो समझो सिंपल है। रेसिमोस का मतलब क्या है, रेसिमोस में जो फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है, उसका ग्रोथ कैसा रहता है भाई, कंटिन्यू रहता है। रेसिमोस में जो फ्लोरल एक्सिस है इसका ग्रोथ कंटिन्यू रहता है। साइमोस में क्या है, जो साइमोस में फ्लोरल एक्सिस है इसका ग्रोथ टर्मिनेट हो जाता है, समझे। तो साइमोस में क्या होता है, जो फ्लोरल एक्सिस इसका ग्रोथ टर्मिनेट मतलब रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि उस पर क्या गए हैं, उस पर फ्लावर लग गए हैं, उसीलिए इसका ग्रोथ टर्मिनेट हो जाता है किसमें, साइमोस में। लेकिन रेसिमोस में जो फ्लोरल एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करता है, ठीक है, क्या करता है, कंटिन्यू ग्रो करता है, उसीलिए बोलते हैं रेसिमोस को अल्टीमेट अनलिमिटेड ग्रोथ। क्या बोलते हैं भाई, रेसिमोस उसीलिए बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं भाई, रेसिमोस में क्या होता है, इसमें होता है अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। तो रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। फिर मैं अभी बात करूं साइमोस, साइमोस में क्या होता है, इसमें लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। साइमोस में क्या होता है, फ्लोर एक्सिस का इसमें क्या होता है भाई, फ्लोर एक्सिस का इसमें लिमिटेड ग्रोथ होता है, समझे बात को, ठीक है। तो साइमोस में क्या होता है, साइमोस में फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ कैसा होता है, इसमें लिमिटेड ग्रोथ होता है, किसमें, साइमोस में, ठीक है। तो साइमोस में क्या होता है, साइमोस में फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ कैसा होता है, लिमिटेड ग्रोथ। और वही बात करूं रेसिमोस, तो रेसिमोस में क्या होता है, इसमें फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ कैसा होता है भाई, इसमें फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ होता है अनलिमिटेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ कैसा होता है, इसमें अनलिमिटेड इसमें ग्रोथ होता है, क्लियर है। और इसमें क्या देखो, इसमें फ्लावर का अरेंजमेंट, ठीक है, रेसिमोस में फ्लावर का अरेंजमेंट किस ऑर्डर पर होता है, एक्रोपेटल ऑर्डर पर, ठीक है। तो इसमें देखो रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है, फ्लावर इसमें एक्रोपेटल में होता है, ठीक है। तो एक्रोपेटल में क्या होता है, इसमें फ्लावर का अरेंजमेंट, एक्रोपेटल ऑर्डर में क्या होता है, इसमें फ्लावर का अरेंजमेंट, ठीक है। तो रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है, एक्रोपेटल ऑर्डर में, ठीक है। तो रेसिमोस में क्या होता है, फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है भाई, इसमें फ्लावर का अरेंजमेंट एक्रोपेटल ऑर्डर पर होता है। वही मैं बात करूं साइमोस, तो साइमोस में फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है, बेसिपेटल ऑर्डर में, इसमें कैसा होता है, बेसिपेटल ऑर्डर में, बेसिपेटल ऑर्डर में। तो आखिर में एक्रोपेटल ऑर्डर क्या है, बेसिपेटल ऑर्डर क्या है, समझो, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, एक्रोपेटल का मतलब क्या है, एक्रोपेटल का मतलब है कि इसमें जो न्यू लीफ होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, एपेक्स के टुवर्ड्स होंगे, ठीक है, एपेक्स के पास होंगे, ठीक है। न्यू लीफ ग्रो करेंगे कहां पर, एपेक्स के पास न्यू लीफ होंगे, ठीक है। और धूर में क्या होगा, आपका ओल्ड लीफ होगा, ठीक है। तो देखो ये धूर में क्या है भाई, आपका ये ओल्ड लीफ है, ठीक है। और पास में क्या है, पास में आपका है जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, फ्लोरल एक्सिस के जो एपेक्स है उसके पास में जो लीफ है इसको बोलेंगे न्यू लीफ। तो इसमें देखो जो न्यू लीफ है, ठीक है, न्यू लीफ है जो फ्लोर, ठीक है, जो एपेक्स के टुवर्ड्स ग्रो कर रहा है, ठीक है। और ओल्ड लीफ है जो एपेक्स के कहाँ ग्रो कर रहा है, एपेक्स के अपोजिट मतलब धूर में अबे ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो अपोजिट के, ठीक है, एपेक्स के अगर अपोजिट कोई लीफ ग्रो करेगा उसको बोलते हैं ओल्ड लीफ, ठीक है, जो मतलब ओल्ड लीफ, ठीक है। तो इस टाइप के लीफ के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, इस टाइप के लीफ के अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपेटल, ठीक है। तो इस टाइप के लीफ के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग एक्रोपेटल ऑर्डर, ठीक है। तो इस टाइप के लीफ के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या भाई, इस टाइप के लीफ के अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर, ठीक है। तो इस टाइप के लीफ के अरेंजमेंट को बोलेंगे हम लोग क्या भाई, एक्रोपेटल ऑर्डर। फिर बात करूं मैं बेसिपेटल, देखो तो बेसिपेटल का कैसा होगा, इसमें देखो लीफ का अरेंजमेंट कैसा होगा। तो इसमें जो लीफ का अरेंजमेंट है इसको आप देख सकते हो कैसा, इसमें कैसा होता है, इसमें लीफ का अरेंजमेंट, इसको ध्यान से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देखिए
तो इसमें दो लीफ का अरेंजमेंट है, देखो इसमें कैसा होगा भाई, इसमें जो फ्लोर एक्सिस से कंटिन्यू ग्रो करेगा, ठीक है, इसमें फ्लोर एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करेगा, और इसमें लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, इसमें देखो जस्ट अपोजिट, इसमें जस्ट अपोजिट होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट। देखो इसमें क्या हो रहा था कि ओल्ड लीफ एपेक्स के दूर थे, लेकिन इसमें क्या होता है, अपाइकल पार्ट, ठीक है, अपाइकल पोर्शन पर क्या होता है, जो न्यू लीफ है, ठीक है, आप समझो इसमें न्यू लीफ क्या होता है, न्यू लीफ एपेक्स के दूर में होता है, अबे ग्रो करता है, और ओल्ड लीफ क्या होता है, इसके एपेक्स के पास ग्रो करता है। समझे, समझे ना। तो न्यू लीफ क्या होता है, न्यू लीफ देखो एपेक्स के, न्यू लीफ अपेक्स के दूर ग्रो कर रहे हैं, अबे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और ओल्ड लीफ, जो ओल्ड लीफ होता है, ठीक है, जो क्या होता है हम लोग का ओल्ड लीफ, ठीक है, तो इसमें जो ओल्ड लीफ है वो कहाँ ग्रो कर रहा है भाई, टुवर्ड्स अपेक्स। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, बेसिपेटोडा। इस टाइप को अरेंजमेंट को बोलते हैं बेसिपेटोडा, ठीक है, जो किसमें होता है, जो होता है साइमोस में। साइमोस में ग्रोथ कैसा होता है भाई, इसमें देखो, ठीक है, इसमें ग्रोथ कैसा हो, साइमोस में ग्रोथ होता है हम लोग का, जिसको बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। तो साइमोस में ग्रोथ कैसा होता है, साइमोस में ग्रोथ होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या होता है, कैसा होता है, साइमोस में ग्रोथ होता है जिसको बोलते हैं क्या, लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। तो साइमोस में ग्रोथ कैसा होता है, इसमें जो ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इसमें जो ग्रोथ होगा उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटेड ग्रोथ। किसमें होता है, साइमोस में, ठीक है। और रेसिमोस में ग्रोथ कैसा होता है, रेसिमोस में ग्रोथ हम लोग का अनलिमिटेड ग्रोथ। रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में जो ग्रोथ है एक ऐसा होता है फ्लावर का, मतलब जो फ्लोर एक्सिस का वो होता है अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, किसमें, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है किसमें, रेसिमोस में, ठीक है। तो रेसिमोस में क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है किसका, फ्लोरल एक्सिस का। क्लियर है। तो ये था हम लोग का पूरा, जो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, जो हम लोग का है इनफ्लोरेसेंस, जो क्या है भाई हम लोग का, जिसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, क्या है, अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, फ्लावर का अरेंजमेंट किसमें, फ्लोरल एक्सिस में, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लावर का अरेंजमेंट है किसमें, हम लोग बात की फ्लोरल एक्सिस में, ठीक है। तो ये था आपका इनफ्लोरेसेंस, ठीक है भाई। तो आपने, हम लोग ने बात की इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, कैसे इनफ्लोरेसेंस होता है, उसको हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब लोग बात करेंगे हम लोग, ठीक है, फ्लावर का सिमेट्री। अब क्या देखेंगे भाई हम लोग, फ्लावर का सिमेट्री देखेंगे, तो इसको नोट कर चुके होंगे आई होप। तो अब बात करेंगे कि फ्लावर का सिमेट्री को डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई कि आखिर में फ्लावर का सिमेट्री कैसा होता है उसको देखेंगे। चलो भाई देखते हैं फ्लावर का सिमेट्री। तो फ्लावर क्या देखेंगे अब हम लोग, इसमें देखेंगे फ्लावर का सिमेट्री, ठीक है। तो फ्लावर का सिमेट्री, ठीक है, तो फ्लावर का सिमेट्री को देखते हैं। चलो भाई, तो फ्लावर का सिमेट्री जो होता है, मतलब फ्लावर के मेन हम लोग पढ़ेंगे इसमें 3 टाइप का सिमेट्री जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। सबसे पहला सिमेट्री जिसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, सेकेंड है जैगोमॉर्फिक, थर्ड है आपका क्या बोलते हैं जिसको, एक्टिनोमॉर्फिक, जैगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल, ठीक है। 3 टाइप का क्या है आपका इसमें फ्लावर का सिमेट्री है। कौन कौन सा देखते हैं, चलो। फर्स्ट टाइप का इसमें सिमेट्री है जिसको बोलते हैं कि हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनो, ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं जिसको, एक्टिनोमॉर्फिक। सेकेंड टाइप का जो सिमेट्री है जिसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक। और थर्ड टाइप का जो सिमेट्री है जिसको बोलते हैं क्या, एसिमेट्रिकल, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। तो मेन आप हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर का 3 टाइप का सिमेट्री। तो देखो हम लोग ने एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा एनिमल किंगडम में होता है, ठीक, क्या होता है उसमें होता है रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, सेम है, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है आपका, एक्टिनोमॉर्फिक होता है जिसको बोलते हैं क्या, हम लोग इसको रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो जो आप एनिमल किंगडम पढ़ते हो जी, रेडियल सिमेट्री, वो क्या होता है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं बायो में, जिसको बोलते हैं क्या, एक्टिनो को बोलते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है भाई, एक्टिनोमॉर्फिक होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, समझे। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है रेडियल सिमेट्री। वैसे ही सेम
ज़ैगोमॉर्फिक क्या होता है? ज़ैगोमॉर्फिक होता है जिसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो ज़ैगोमॉर्फिक क्या होता है? ज़ैगोमॉर्फिक हम लोग को होता है जिसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो क्या होता है? ये होता है बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो ज़ैगोमॉर्फिक क्या होता है? ज़ैगोमॉर्फिक होता है जिसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो ज़ैगोमॉर्फिक क्या होता है? जिसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। और ये हम लोग हो गया एसिमेट्रिकल, जिसको, ठीक है। तो आखिर में इसका मतलब क्या, मीनिंग क्या है? तो सिंपल मीनिंग है, समझो। एक फ्लावर है, देखो एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर है, एक फ्लावर को मैं, ये फ्लावर है, ठीक है। तो ये फ्लावर को मैं, आप देख सकते हो, ये फ्लावर जो है इसको मैं अगर किसी भी प्लेन, ठीक है, तो ये फ्लावर जो है हम लोग का है, ठीक है, इसको मैं अगर किसी भी प्लेन से पास करूंगा, ये फ्लावर को अगर मैं किसी भी प्लेन से, मतलब प्लेन का मतलब है किसी भी, मतलब किसी भी लाइन से अगर मैं पास करूंगा, इसको कट करूंगा फ्लावर को, ठीक है, तो ये इक्वल हाफ्स में क्या होगा? इक्वल्स, ठीक है, इक्वल हाफ, इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मतलब समझाने के लिए आप समझो इसको कि ये फ्लावर है, ठीक है, इसको मैं देखो किसी भी क्या, किसी भी प्लेन से पास, मतलब किसी भी लाइन में, इसमें लाइन में इसको किसी भी लाइन से पास करूंगा, तो ये क्या होगा भाई? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा भाई? ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखो इसको आप देख सकते हो कि देखो अगर मैं इसको इस लाइन से पास करूंगा तो फ्लावर दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो चुका है? डिवाइड हो चुका है, ठीक। अगर मैं इसको इधर से पास करता तो फ्लावर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया। तो इसको बोलते हैं क्या है भाई? इस टाइप के सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जो आप बायोलॉजी में बोलोगे उसको क्या? एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या है भाई? रेडियल सिमेट्री। इसको आप बोल सकते हो एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको हम किसी भी प्लेन से पास, फ्लावर को हम लोग किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो क्या होगा भाई? दो इक्वल हाफ्स में क्या होगा? दो इक्वल हिस्से में हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। जो हम लोग को क्या किसमें मिलेगा? दो जो टू इक्वल हाफ्स, मतलब दो इक्वल हिस्से में मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे बायलैटरल सिमेट्री। इसमें क्या होता है? देखो आप फ्लावर को खाली, ठीक है, फ्लावर को ओनली एक ही वर्टिकल लाइन से, एक ही लाइन से, एक ही प्लेन से, एक ही वर्टिकल लाइन से क्या करोगे आप? पास करोगे, तभी क्या होगा? फ्लावर दो पार्ट में इक्वल डिवाइडेड होगा, मतलब टू इक्वल हाफ्स में क्या होगा? फ्लावर क्या होगा? डिवाइड होगा। अब अगर आप इसको एक ही प्लेन से, ओनली जब आप इसको एक ही प्लेन से पास करोगे, मतलब समझो आपकी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि फ्लावर है, देखो ये क्या है आपका? फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर जो आपका है, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये फ्लावर है आपका, ठीक है। ये कोई फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर को देखो, अगर अगर आप इसको इधर से इस प्लेन से पास करोगे, देखो अगर फ्लावर को आप इस प्लेन से इसको काटोगे, कट करोगे, ठीक है, तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, समझे ना। ये देखो फ्लावर को मैं अगर इधर से अगर मैं फ्लावर कट करूं तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है क्या? फ्लावर नहीं भाई, इक्वल हाफ्स में डिवाइड फ्लावर नहीं हो रहा है। तो अगर इसको आप मगर अगर आप क्या करोगे? एक ही प्लेन से, मतलब ओनली इसको वर्टिकली लाइन से पास, इस फ्लावर को ओनली वर्टिकली लाइन से आप पास करोगे, तभी क्या होता है? दो इक्वल हाफ्स में फ्लावर डिवाइड होगा। मतलब देखो इसको अगर मैं वर्टिकली प्लेन से पास कर रहा हूं तभी फ्लावर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, वरना ये नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ज़ैगोमॉर्फिक। इसको बोल सकते हो आप बायलैटरल सिमेट्री। बाय मतलब होता है टू, अभी मैं आपको समझाया था बाय मतलब क्या होता है भाई? बाय मतलब होता है टू, ठीक है। तो ये दो इक्वल हाफ्स में, दो इक्वल पार्ट्स में कब होगा डिवाइड? जब इसको आप एक ही प्लेन से, एक ही वर्टिकल लाइन से आप जब इसको पास करोगे। इसमें क्या था? इसमें आप कोई सा भी लाइन से पास, किसी भी, कहीं भी, किसी भी डायरेक्शन से लाइन से पास करोगे तो आपको दो इक्वल हाफ्स मिल रहे थे, लेकिन बायलैटरल सिमेट्री में नहीं मिलता भाई, समझे ना। बायलैटरल सिमेट्री में नहीं मिलता क्योंकि इसमें आप क्या होता है? इसमें खाली एक ही प्लेन से पास करोगे वर्टिकली, तभी क्या होता है? टू इक्वल हाफ्स में, ठीक है, तभी क्या होता है? टू इक्वल हाफ्स में जो फ्लावर है वो इक्वल हाफ्स में क्या होता है? डिवाइड होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे एसिमेट्रिकल। तो आखिर में एसिमेट्रिकल क्या है? अगर इसको आप किसी भी, मतलब ऐसा फ्लावर देखो, ऐसा फ्लावर जो आप, ठीक है, किसी भी प्लेन से पास कर दो भाई, ठीक है, ऐसा फ्लावर जो आप इसको किसी भी प्लेन से पास कर दो, किसी भी लाइन से, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, किसी भी लाइन से इसको पास करो, ऐसा फ्लावर जो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, ऐसा फ्लावर जो
इक्वल हाफ्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, इस टाइप के, ठीक है, सिमेट्री को बोलते हैं क्या, एसिमेट्रिकल, ठीक, इस टाइप के सिमेट्री को बोलते हैं हम लोग हैं एसिमेट्रिकल, ठीक है, जिसको आप किसी भी पार्ट्स में किसी भी लाइन से पास कर दो, इक्वल हाफ्स में आपको नहीं मिलेगा। इसका एग्जांपल आपको पढ़ना है, आपको कहना, इसका एग्जांपल क्या है भाई, जिसको बोलते हैं कहना, ठीक है, कहना ऐसा फ्लावर है जिसको आप किसी भी पार्ट से डिवाइड, किसी भी पार्ट्स में इसको डिवाइड करो आपको इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। एग्जांपल क्या है, कहना, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक, तो एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल आपको पढ़ना है 3 ठो, ठीक है, जिसका एग्जांपल आपका है, सबसे पहले आपको पढ़ना है मस्टर्ड, ठीक, इसमें पढ़ना है आप इसको बोलते हैं मस्टर्ड चिली, ठीक, मिर्ची आप खाता हो, मस्टर्ड चिली, और क्या पढ़ना है आपको इसमें, धतूरा, ठीक है। तो इसमें आपको 3 एग्जांपल पढ़ना है, किसका पढ़ना है 3 एग्जांपल आपको, एक्टिनोमॉर्फिक, कौन कौन से एग्जांपल है भाई, मस्टर्ड चिली एंड धतूरा, ठीक है। तो इसमें आपको 3 एग्जांपल पढ़ना है, कौन कौन सा, मस्टर्ड चिली एंड क्या पढ़ना है आपको, धतूरा, ठीक है। और फिर आपको पढ़ना है ज़ाइगोमॉर्फिक में एग्जांपल चार्ट है, इसमें कौन कौन सा है, पी बीन, ठीक है, कैसिया और आपका है गुलमोहर, गुलमोहर, ये आपका एग्जांपल किसका, ये आपका एग्जांपल जिसको बोलते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक का। तो ये हम लोग ने सिमेट्री, फ्लावर के सिमेट्री को देख चुके हैं कि आखिर में फ्लावर का सिमेट्री, ठीक है। सबसे पहले बात की हम लोग कि आखिर में एक्टिनोमॉर्फिक होता क्या है, फिर बात के ज़ाइगोमॉर्फिक क्या होता है, फिर बात के एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल आपको 3 है, आपको एग्जांपल बिल्कुल याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको डेफिनेशन से नहीं आता है, मेन क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम्पल से, तो आपको एग्जाम्पल रटा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप कर सकते हो एक्टिनोमॉर्फिक का, मस्टर्ड चिली या धतूरा, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो ज़ाइगोमॉर्फिक। तो ज़ाइगोमॉर्फिक एग्जाम्पल आपका चार्ट है, पी बीन कैसिया गुलमोहर। आप कैसे याद कर सकते हो, आपके ऊपर, आप कोई ट्रिक से भी याद कर सकते हो, आप कोई इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, ठीक, आपका ये आपको कैसे याद होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर बात करेंगे सिमेट्रिकल का, सिंपल है एग्जाम्पल, इसको तो आप कर सकते हो, कैट फॉर कैट, सी फॉर कैट और सी फॉर कैना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फ्लावर का सिमेट्री, ठीक है। हम लोगों ने क्या बात कर लिया, फ्लावर को सिमेट्री को देख चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर देखेंगे नेक्स्ट, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर हम लोग देखेंगे जो फ्लावर होता है, ठीक, आप देखो इसको, फिर फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर होता है हम लोग का ट्राइमेरस होता है, फ्लावर टेट्रामेरस होता है, और क्या होता है भाई, और हम लोग फ्लावर होता है जिसको बोलते हैं पेंटामेरस, ठीक है। तो फ्लावर कैसा होता है इसको देखेंगे, चलो भाई। तो फ्लावर, तो सबसे पहले बात करेंगे फ्लावर कैसा होता है, ठीक है। फ्लावर हम लोग का होता है सबसे पहले जिसको बोलते हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, एक फ्लावर होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं पेंटामेरस, ठीक है। तो फ्लावर कैसा होता है, देखो भाई, फ्लावर हम लोग का होता है ट्राइमेरस। तो आखिर में क्या, इसका मतलब क्या है, ट्राइमेरस फ्लावर का मतलब क्या है, ठीक है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, तो आखिर में इसका मतलब क्या है, इसको देखेंगे चलो। एक होता है जिसको बोलते हैं पेंटामेरस, पेंटामेरस, ठीक है। तो ट्राइमेरस फ्लावर, टेट्रामेरस फ्लावर, पेंटामेरस, ये क्या है, आइसोमेरी है। आइसोमेरी मतलब क्या होता है, आइसोमेरी मतलब होता है मल्टीपल, मतलब स्टेमिन, मतलब समझो कि सेपल 5 है, पेटल 5 है, स्टेमिन 10 है, तो ये सब क्या जो है मल्टीपल पर, ठीक है। अगर फ्लावर 3 के मल्टीपल पर है तो उसको बोलेंगे क्या, अगर फ्लावर 3 के मल्टीपल मतलब 3 पेटल, 3 सेपल, स्टेमिन भी 3 है, तो उसको बोलते हैं क्या है भाई हम लोग, ट्राइमेरस। टेट्रामेरस मतलब 4 के मल्टीपल पर है, ठीक है, 4 के मल्टीपल फ्लावर प्रेजेंट है। पेंटामेरस मतलब 5 के मल्टीपल पर, ठीक है, 5 के मल्टीपल पर क्या है, फ्लावर है, ठीक है। तो फ्लावर किसी के मल्टीपल पर होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, इसको बोलते हैं क्या है भाई हम लोग, पेंटामेरस, ठीक है। तो फ्लावर अगर किसी भी, ठीक है, पार्ट्स के मल्टीपल हैं जैसे कि सेपल, पेटल, स्टेमिन, तो उसको बोलते हैं आइसोमेरी। क्या बोलते हैं भाई इसको, मल्टीपल को बोलते हैं आइसोमेरी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोमेरी।
अगर फ्लावर मल्टीपल, ठीक, अगर फ्लावर मल्टीपल पर है तो उसको बोलते हैं आइसोमेरिक, ठीक है। अगर 3 के मल्टीपल पर है तो उसको बोलते हैं ट्राइमेरस। अगर 4 के मल्टीपल पर है तो उसको बोलते हैं टेट्रामेरस। अगर 5 के मल्टीपल पर है तो उसको बोलते हैं क्या है भाई हम लोग, पेंटामेरस, ठीक है। अब फ्लावर के पास मैं आपको फ्लावर का अभी जस्ट मतलब पहले समझाया था फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फ्लावर में अगर ब्रैक्ट, जो फ्लावर के नीचे क्या था, एक लीफ था बहुत छोटा सा, उसको बोलते हैं ब्रैक्ट, ठीक है। तो अगर फ्लावर में क्या, अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो फ्लावर में अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो आप समझो, अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ई ब्रैक्ट, ठीक है। तो अगर फ्लावर में ब्रैक्ट जो है, ठीक है, वो प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टेट, ब्रैक्टेट। अगर फ्लावर में क्या भाई ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टेट। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट एब्सेंट है, ब्रैक्ट क्या है, फ्लावर में अगर एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं ई ब्रैक्ट, ठीक है। तो अगर एब्सेंट हो तो उसको बोलते हैं क्या है भाई, उसको बोलते हैं हम लोग ई ब्रैक्ट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ई ब्रैक्ट। बात समझे आप। अगर फ्लावर में आप देख सकते हो, फ्लावर में अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टेट, ठीक है। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं ई ब्रैक्टेट, ठीक है। तो अगर फ्लावर में ब्रैक्ट क्या है, प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे ब्रैक्टेट। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ई ब्रैक्टेट। क्लियर है, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। सिंपल है, बोरिंग आपको नहीं लग रहा होगा आई होप, क्योंकि फ्लावर आप इसको मतलब ऐसे समझो ना आप, क्योंकि इस आपका स्कोरिंग नंबर, ठीक है, इसमें ना ही कोई न्यूमेरिकल्स है, बस आपको इसका एग्जांपल से क्वेश्चन बनता है आप, ठीक है। तो आपको इसका एग्जांपल अगर पता होगा तो आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। क्लियर है। तो फ्लावर आप समझ गए कैसा होता है भाई आपके, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, मतलब आइसोमेर मल्टीपल पर होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, देखो जो हम लोग का बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। आखिर में फ्लावर कितने टाइप्स होते हैं उसको देखेंगे ऑन द बेसिस, किसके बेस पर, पोजीशन ऑफ ओवरी, ठीक है। ओवरी के पोजीशन पर देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लावर। क्लियर है। तो अब मैं बात करूंगा आपको समझाने के लिए टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, ठीक है। तो बात करेंगे अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो क्या बात करेंगे भाई, टाइप्स ऑफ फ्लावर बात करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लावर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, पोजीशन ऑफ ओवरी, ठीक है। ओवरी के पोजीशन पर बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो किसके बेसिस पर है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, ठीक है। ओवरी के पोजीशन के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर जो होते हैं, देखो, ठीक है। तो मेन हम लोग का इसमें 3 टाइप का फ्लावर होता है भाई, ठीक है। कौन कौन सा होता है इसको आप देख सकते हो। सबसे पहला फ्लावर होता है जिसको बोलते हैं क्या है भाई, हाइपोगैनस, ठीक है। एक होता है सबसे पहले हाइपोगैनस। दूसरा होता है फ्लावर जिसको बोलते हैं क्या, दूसरा फ्लावर होता है जिसको बोलते हैं पेरीगैनस। और थर्ड जो होता है फ्लावर जिसको बोलते हैं क्या भाई, थर्ड फ्लावर होता है जिसको बोलते हैं एपिगैनस, ठीक है। तो थर्ड फ्लावर होता है जिसको बोलते हैं एपिगैनस। तो 3 टाइप के फ्लावर को डिस्कस करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, ठीक है। ओवरी के पोजीशन के बेसिस पर 3 टाइप के फ्लावर स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपका है हाइपोगैनस। तो आखिर में हाइपो का मतलब होता है ऊपर, हाइपर मतलब पता है ना ऊपर, ठीक है। आपको गुस्सा जब आता है तो आप उसको बोलते हैं कि उसको हाइपर हो रहा है, मतलब उसको गुस्सा हो रहा है, उसको समझ रहे हो, ठीक है। तो ठीक, तो हाइपो मतलब होता है ऊपर, ठीक है। तो अगर ओवरी जो है मतलब जो गैनोसियम, अगर गैनोसियम कहाँ प्रेजेंट है, गैनोसियम प्रेजेंट है, ठीक है। देखो अगर गैनोसियम अपर मोस्ट पार्ट पर प्रेजेंट है और बाकी के जो पार्ट्स हैं जैसे कि आपके स्टेमिन, ठीक है, आपके जो हो गए सेपल पेटल, वो लोअर पार्ट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। गैनोसियम आपके अपर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट है और बाकी के पार्ट्स जो कि हम लोग का है सेपल पेटल एंड्रोसियम, वो नीचे प्रेजेंट है। तो इसको बोलते हैं इस टाइप के, ठीक, फ्लावर को बोलते हैं क्या, हाइपोगैनस, जिसमें क्या है भाई ओवरी सुपेरियर है, जिसमें ओवरी कैसा है, सुपेरियर है। बात समझे।
तो हाइपोगैनस में क्या देखेंगे हम लोग, देखो आप हाइपोगैनस में क्या होता है, इसमें ओवरी क्या होता है, इसमें सुपेरियर होता है, ओवरी सबके ऊपर होता है, ठीक है, समझे ना। ओवरी जो गैनोसियम है कहाँ होता है प्रेजेंट, अपर मोस्ट पार्ट में क्या होता है गैनोसियम इसमें प्रेजेंट होता है। इसका डायग्राम इसको आप देख सकते हो, बहुत इजीली आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो हाइपोगैनस देखो आप कैसा होता है भाई, ठीक है। तो हाइपोगैनस आप देख सकते हो कैसा होता है, ठीक है। तो हाइपोगैनस को देख सकते हैं हम लोग कैसा होता है ये, बाकी के जो पार्ट होंगे वो नीचे के साइड होंगे, ओवरी कैसा होगा इसमें सुपेरियर। तो इसमें ओवरी आप कैसे, इसमें आपको ओवरी कैसे दिखेगा, इसमें आपको ओवरी सुपेरियर दिखेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि बाकी के जो चीज नीचे है, बाकी ओवरी क्या है भाई आपके सुपेरियर, ठीक है। तो आपके ओवरी क्या है देखो इसमें सुपेरियर, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें ओवरी कैसा है, इसमें ओवरी सुपेरियर है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे दिख रहा है, इसमें जो ओवरी है वो कैसा है भाई सुपेरियर है, समझे बात को, ठीक। इसमें क्या है देखो ओवरी क्या है इसमें सुपेरियर है, जिसमें हाइपोगैनस में, ठीक है। फिर बात करूं मैं पेरिगैनस, तो पेरिगैनस में क्या होता है, गैनोसियम और अदर पार्ट सेम मतलब सेम पोजीशन पर लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, पेरिगैनस में जो गैनोसियम है और अदर पार्ट्स क्या होता है सेम पोजीशन पर लाई करते हैं, आप देख सकते हो इसको। तो इसमें देखो गैनोसियम इसमें क्या होता है भाई, गैनोसियम और अदर पार्ट क्या होते हैं सेम पोजीशन पर लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें गैनोसियम और क्या होता है अदर पार्ट सेम पोजीशन पर क्या करते हैं भाई, इसमें सेम पोजीशन पर इसमें लाई करते हैं, देख सकते हो इसको। तो इसमें एक फिर से बनाते हैं चलो अच्छे से। तो देखो इसमें गैनोसियम और अदर पार्ट क्या, इसमें आप देख सकते हो गैनोसियम अदर पार्ट, देखो इसमें क्या भाई, इसमें गैनोसियम एंड अदर पार्ट सेम पोजीशन पर, ठीक है। तो इसमें गैनोसियम एंड अदर पार्ट क्या हो रहा है, इसमें गैनोसियम एंड अदर पार्ट सेम पोजीशन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें गैनोसियम एंड अदर पार्ट, ठीक है, गैनोसियम एंड अदर पार्ट्स जो है सेम पोजीशन पर लाई करते हैं, इसको बोलते हैं क्या है पेरिगैनस, ठीक है। जिसमें क्या होता है गैनोसियम एंड अदर पार्ट्स सेम पोजीशन पर लाई करता है, ठीक। इसमें क्या भाई गैनोसियम और अदर पार्ट्स क्या होता है इसमें सेम मतलब सेम, देखो ये आपका गैनोसियम है, ठीक है, और इसके जो अदर पार्ट्स हैं जैसे कि सेपल पेटल स्टेमिन ये सेम पोजीशन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरिगैनस, ठीक है। फिर होता है जिसको बोलते हैं एपिगैनस। तो एपिगैनस मतलब क्या होता है, इसमें जो बाकी के पार्ट जो है सेपल पेटल स्टेमिन वो लाई करते हैं अपर मोस्ट पार्ट में, ठीक है। और इसमें जो गैनोसियम है वो इनर मोस्ट पार्ट में लाई करता है, जैसे कि देखो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो ओवरी है, ठीक है, इसमें जो ओवरी है वो इनक्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो तो इसमें जो हम लोग का ओवरी है वो इनक्लोज हो गया है, ठीक। ओवरी इसमें देखो क्या हो चुका है भाई, सबसे इनर मोस्ट पार्ट में ओवरी इसमें सबसे इनर मोस्ट पार्ट में लाइक कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी के पार्ट्स इसके ऊपर में, बाकी के पार्ट्स इसके ऊपर लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी के पार्ट्स क्या है भाई इसके ऊपर लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के, ठीक है, पोजीशन को, इस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं क्या एपिगैनस, जिसमें ओवरी क्या होता है सबसे नीचे इनर मोस्ट पार्ट में लाई करता है और बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, फ्लावर के वो लाई करता है कहाँ इसके अपर मोस्ट पार्ट में, ठीक है। इस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं एपिगैनस, ठीक है। तो इस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं क्या भाई, इस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं एपिगैनस, क्लियर है। तो इस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं एपिगैनस फ्लावर। तो सबसे पहले बात करेंगे हाइपोगैनस। तो हाइपोगैनस क्या होता है, हाइपोगैनस में क्या होता है, इसमें जो फ्लावर, ठीक, इसमें जो ओवरी है ये अपर मोस्ट पार्ट में लाई करता है, ठीक है। तो इसमें जो देखो गैनोसियम है, ठीक, इसमें गैनोसियम, ठीक, इसमें जो गैनोसियम है वो कहाँ लाई किया है अपर मोस्ट हाईएस्ट पोजीशन पर, ठीक है। तो इसमें गैनोसियम कहाँ पर लाई किया है, इसमें कहाँ पर है गैनोसियम हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। बाकी पार्ट्स से गैनोसियम हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई किया है किसमें, हाइपोगैनस में, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो ओवरी कैसा होता है, इसमें ओवरी सुपेरियर, इसमें ओवरी कैसा होता है, इसमें ओवरी होता है हम लोग का सुपेरियर,
क्योंकि इसमें देखो, इसमें ओवरी कैसा होता है भाई, सुपेरियर होता है, ठीक है। तो इसमें ओवरी कैसा होता है, सुपर, क्योंकि इसमें गैनोसियम हाईएस्ट पोजीशन पर लाइक किया है, क्योंकि इसमें गैनोसियम कहाँ लाइक किया है, क्योंकि इसमें गैनोसियम हाईएस्ट पोजीशन पर लाइक किया है, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हो गैनोसियम क्या है भाई, ये जो आपका गैनोसियम है ये हाईएस्ट पोजीशन पर लाइक किया है, ठीक है। तो इसमें गैनोसियम कहाँ लाइक किया है, हाईएस्ट पोजीशन पर, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोगैनस, जिसमें ओवरी कैसा होता है, सुपेरियर, ठीक है। फिर बात करेंगे पेरिगैनस। पेरिगैनस में क्या होता है भाई, इसमें हाफ इंफेरियर ओवरी, इसमें होता है भी हम लोग का हाफ इंफेरियर ओवरी, ठीक है। तो हाफ इंफेरियर ओवरी का मतलब क्या भाई, हाफ इंफेरियर ओवरी का मतलब है कि जो गैनोसियम है, ठीक है, इसमें देखो गैनोसियम है और अदर पार्ट्स जो है, ठीक है, गैनोसियम और इसमें अदर पार्ट जो है ये सेम पोजीशन पर लाइक है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो गैनोसियम है, ठीक है, इसमें जो गैनोसियम है और अदर पार्ट है, इसमें जो देखो आप कि गैनोसियम और अदर पार्ट सेम पोजीशन पर लाइक किए हैं, ठीक है। तो इसमें जो गैनोसियम है और अदर पार्ट सेम पोजीशन पर लाइक किए हैं, ठीक है। मतलब गैनोसियम और इसके जो फ्लावर के अदर पार्ट्स हैं, ठीक है, सेपल, पेटल, स्टेम, वो भी सेम पोजीशन पर लाइक किए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पर है, ठीक, ऑलमोस्ट कैसे हैं, ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पर है, उसी इसको बोलते हैं क्या हम लोग, उसी इसको बोलते हैं पेरिगैनस, ठीक है। क्योंकि इसमें ओवरी कैसा होता है, क्योंकि इसमें ओवरी होता है हाफ इंफेरियर ओवरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो आप इसमें आप देख सकते हो कि ओवरी कैसा होता है, इसमें ओवरी इसमें होता है हाफ इंफीरियर ओवरी इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें हाफ इंफीरियर ओवरी इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें कैसा, इसमें क्या होता है भाई, इसमें हाफ इंफीरियर इसमें ओवरी होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे पेरिगैनस। तो पेरिगैनस क्या होता है, पेरिगैनस में देखो इसमें आपका ओवरी सबसे इनर मोस्ट पार्ट में लाइक कर रहा है, क्योंकि इसमें देखो आप देख सकते हो कि इसमें ओवरी क्या है भाई, सबसे इनर मोस्ट पार्ट में ओवरी जो है लाइक करता है, ठीक है। उसीलिए इसमें बोलते हैं कि इसमें ओवरी कैसा होता है, इंफीरियर, इसमें ओवरी कैसा होता है, इसमें ओवरी होता है इंफीरियर ओवरी, ठीक है। उसीलिए क्या बोलते हैं कि इसमें जो ओवरी कैसा होता है, इसमें ओवरी होता है इंफीरियर ओवरी, क्योंकि इसमें ओवरी आप देख सकते हो, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट पार्ट में लाइक कर, बाकी के जो फ्लावर के पार्ट है ओवरी के ऊपर, मतलब गैनोसियम के, मतलब गैनोसियम के ऊपर लाइक कर रहे हैं, ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। इस फ्लावर को बोलते हैं एपिगैनस फ्लावर। फ्लावर का नाम क्या है भाई, एपिगैनस फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर का नाम क्या है, एपिगैनस फ्लावर, क्लियर हो गया। फ्लावर को बोलते हैं एपिगैनस फ्लावर। अब इसका एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो हाइपोगैनस से एग्जांपल आपको 3 याद करना है, कौन कौन सा। सबसे पहले है मस्टर्ड। तो हाइपोगैनस का एग्जांपल सबसे पहले क्या है भाई, मस्टर्ड। सेकंड इसका एग्जांपल है, ठीक है, मस्टर्ड चाइना रोज, चाइना रोज, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है भाई, मस्टर्ड चाइना रोज। और क्या है इसका एग्जांपल, मस्टर्ड पर आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या देखो, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, किसमें भाई, हाइपोगैनस में पढ़ना पड़ेगा आपको मस्टर्ड चाइना रोज और आपका क्या है, ब्रिंजल। तो मस्टर्ड चाइना रोज और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा आपको इसमें, ब्रिंजल, ठीक है। तो इसमें मस्टर्ड चाइना रोज और इसमें आपको ब्रिंजल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात करेंगे पेरिगैनस का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है आपका रोज, पीच और प्लम। 3 एग्जांपल किसके हैं आपके, 3 एग्जांपल आपके हो गए पेरिगैनस के, ठीक है। तो तीनों एग्जांपल किसके हैं, ये तीनों एग्जांपल होते हैं किसके, पेरिगैनस के। एग्जांपल कौन कौन से हैं, रोज, पीच एंड प्लम, ठीक है। तो रोज, पीच, प्लम किसके एग्जांपल है भाई, ये तीनों एग्जांपल हैं आपके पेरिगैनस के, ठीक है। तो पेरिगैनस के एग्जांपल कौन कौन से हैं, रोज, पीच एंड प्लम, ठीक है। फिर बात करेंगे एपिगैनस। तो इसके एग्जांपल क्या है देखो। फिर बात करेंगे कौन सा हम लोग, फिर बात करेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं पेरिगैनस। तो इसमें जो आपको एग्जांपल याद करना है वो क्या है आपका, कुकुम्बर, ठीक है। जो आपको जिसको याद करना है, जिसको बोलते हैं कुकुम्बर और गुआवा, ठीक है। तो सारे एग्जांपल किसको गए हम लोग, सारे एग्जांपल हम लोग बात के हाइपोगैनस के, पेरिगैनस के और एपिगैनस के, ठीक है। तो तीनों एग्जांपल किसको हो चुके हैं, देखो हाइपोगैनस के 3 एग्जांपल है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। पेरिगैनस के आपके 3 एग्जांपल है, रोज, प्लम, पीच। और आपके एपिगैनस के 2 एग्जांपल आपके हैं जिसको आपको होना पड़ेगा, ठीक है,
गुआवा और कुकुम्बर। ठीक है, तो हम लोग ने बात किया टाइप्स ऑफ फ्लावर, तो इसको नोट कर सकते हो। हम लोग ने देख चुके हैं क्या भाई, टाइप्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो ये था हम लोग का टाइप्स ऑफ फ्लावर। फिर देखो इस लेक्चर में हम लोग ने टाइप्स ऑफ फ्लावर को डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हम लोग ने वन बाय वन देखा कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, उसको देख चुके हैं फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर। फिर बात के उसके फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस, रेजिमेंट ऑफ फ्लावर किसमें, फ्लोरल एक्सिस में, उसको भी कंप्लीट किए। फिर बात के फ्लावर का सिमेट्री। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ैगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल को देख चुके हैं। उसके बाद बात की हम लोग कि फ्लावर जो होता है, ठीक है, उसका हम लोग ने टाइप्स ऑफ फ्लावर को भी देख चुके हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स का फ्लावर होता है, हाइपोगैनस, पेरिगैनस, एपिगैनस। उसको भी कंप्लीट एग्जांपल के साथ, क्योंकि एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके एग्जांपल को पूछेगा। डेफिनेशन को आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता रहेगा तो आपको एग्जाम्पल बहुत इजिली याद होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में कंप्लीट किया हम लोग। बाकी का जो बचा है फ्लावर का, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।